हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो मेरा नाम है ज्योति। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीडी, सीपीयू, सीएचएसएल और अदर एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के सारे एग्ज़ाम हो गए। इसके बाद जिसमें भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आज हम उन क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे एक सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए आसानी से। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इतिहास से, जिसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, पाषाण काल से। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पूरा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नहीं दिया, तो ताम्रपाषाण काल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो पाषाण काल है उसमें 3 प्रमुख भाग हैं। ठीक है, काल। पहला है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल, तीसरा है पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल हमारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। उसने कहा है नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी डिटेल में दिया है। देखो, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था और पाषाण युग के 3 चरण हैं, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करते थे। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। तो क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि बताइए मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था हम लोगों ने। हमारा क्वेश्चन 2 है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ऑप्शन में दिया है 1955 से 56, ऑप्शन बी है 1957 से 58, ऑप्शन सी है 1954 से 55, ऑप्शन डी है हमारा 1953 से 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 से 1958 में भीमबेटका की खोज हुई थी। और एक ये डिटेल में दिया है कि जो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और वे गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई हैं और ये एक पुरापाषाण गुफा का आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। कब? 1957 से 1958। बस 2003 में इसे यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। देखो, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसको यूनेस्को साइट में शामिल कब किया गया था, 2003 से। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कौन से देश में है, मतलब कौन से राज्य में है, सब पूछता है। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। जिला पूछ ले तो रायसेन और राज्य पूछ ले तो मध्य प्रदेश। और ये यूनेस्को साइट में शामिल हो गई थी 2003 में। ठीक है, क्वेश्चन 3 है जो भीमबेटका की गुफाएं शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं, तो ऑप्शन ए में दिया है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से हैं, ऑप्शन बी है मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से हैं, ऑप्शन सी है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हैं।
ये देखो डिटेल में। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्रों में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है। कौन सी युग की? मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन 4, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो शिला चित्रकारी, ठीक है, ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी है बाकी गुफाएं। तो ये पाई जाती है भीमबेटका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अन्य में दिया है धातु काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल। ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला आएगा हमारा पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये उसके बारे में दिया है विस्तार से। अब हम आ जाएंगे सिंधु सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए में दिया है जयपुर से, ऑप्शन बी है सेतुरगई, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी है रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागेश्वर। डिटेल में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी कि गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई ईंट की मूर्तियां आदि शामिल हैं। क्वेश्चन 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है गोटदीची, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोपड़। रोपड़ हमारा भारत के पंजाब में स्थित है। डिटेल से दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में हुई थी, बीवी लाल के द्वारा की गई थी। और ये स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो आप जो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कहाँ पे हमारा जो है वो मनुष्य के साथ उसके कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिलता है, तो वो हमें रोपड़ से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए में दिया है रोटोनाइट, ऑप्शन बी है गोल्डन रोटोलाइट, ऑप्शन सी में दिया है ईस्ट एट ईट, ऑप्शन डी है सेलेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट एटा इट। ये इसकी डिटेल में दिया है, उसे पढ़ लेना। अब क्वेश्चन 9 है, धोलावीरा राज्य में स्थित है। धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है राजस्थान, डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। डिटेल में दिया है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भावचाऊ
तालुक में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती भी पाए गए हैं यहाँ पे, और सोने तांबे के गहने और जानवरों की मूर्तियाँ और उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु सभ्यता का भारत का ये एक पहला स्थल है। भारत क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था, तो उसका राइट आंसर धोलावीरा हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है धोलावीरा? ऑप्शन ए है गुप्त अवधि, ऑप्शन बी है मगध अवधि, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी चालुक्य अवधि। तो हम ये तो जानते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से धोलावीरा जुड़ा हुआ है। और प्रश्न 11 है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार एक विशाल था, तो ये क्या था? ऑप्शन ए में दिया है वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन बी है बेलनाकार टैंक, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार टैंक, ऑप्शन डी है आयताकार टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयताकार टैंक। डिटेल में दिया है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राम लखनदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? हड़प्पा शहर कहाँ मिला था? तो हड़प्पा शहर ऑप्शन ए है झेलम नदी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे मिला था हमें हड़प्पा शहर। विस्तार में दिया है हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला और इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम सहनी एवं माथु स्वरूप वासी थे। क्वेश्चन 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है बालाकोट, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। विस्तार में दिया है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में अर्थ है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना शहर मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दायरे किनारे लारकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्वेश्चन 14 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यह अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है बलूचिस्तान, ऑप्शन डी है सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंध। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनता तंत्रात्मक थी। क्वेश्चन 15,
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना और मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी नागेश्वर, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है चंदहुदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। विस्तार से देखते हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो, इसका राइट आंसर चंदहुदड़ो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चंदहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है चंदहुदड़ो और इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी और यहाँ सेंदाब संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। देखते हैं इसका राइट आंसर हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा शहर का उत्खनन 1921 में दयाराम सैनी द्वारा किया गया था। कौन सा शहर हो जाएगा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जिसकी खोज की गई थी? हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज करी गई थी 1921 में दयाराम सैनी द्वारा, और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। 1922 में रामलखन दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके बाद किसकी? मोहनजोदड़ो की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जिसे कहते हैं किस राज्य पर पाई गई थी? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष की नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिनी पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि रूप का कोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 6 से 7 इंच है। क्वेश्चन 19 है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी है खाटिया, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोलावीरा। विस्तार से हड़प्पा योगीनगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यहाँ गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी ने की थी। क्वेश्चन 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, ऑप्शन डी उरुख नहीं है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ थे, जबकि उरुख एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। क्वेश्चन 21। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीची या लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज जेपी जोशी ने
की थी। ये नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से जलाशय सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से शैलखड़ी की मोहर मिली है और मृदंग, भांग एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। क्वेश्चन 22, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है बिहार, डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुरकोट का गुजरात के कच्छ में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य दिए हैं। यह धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। ये तो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन 23 है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था 1944 में? तो इसका ऑप्शन में दिया है दयाराम सैनी, बी है जॉन मार्शल, सी है रखाल दास बनर्जी, डी है रैम व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मोटिक व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला था, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया था और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के अवशेष का रखरखाव करना ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक पी.वी. विद्यावती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस विख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? S.R. राव, ऑप्शन बी है B.V. लाल, ऑप्शन सी R.D. बनर्जी, ऑप्शन डी है दयाराम सैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी R.D. बनर्जी। ये विस्तार से दिया है, विस्तार से पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर मालवा तक फैली हुई है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे घुमा फिरा के। तो 1000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है 5000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है 8000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व पुरानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक शहर जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया और यह स्थल रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, का विकास 5000 BC ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा नदी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो कौन सी? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 27 है, हड़प्पा सभ्यता 25 BC ईसा पूर्व के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी है भारत और चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है और हम उसे कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ये विस्तार से दिया है। और
क्वेश्चन 28, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताओ। ए है वस्तु विनिमय प्रणाली, बी है स्थानीय परिवहन प्रणाली, और सी है ईंटों के बने भवन, डी है प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंटों के बने भवन इसकी प्रमुख विशेषता थी। विस्तार से, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों के बने भवन, और ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया जाता है। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात किस में बनी थी, 4:2:1 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ऑप्शन ए में दिया है ताम्र युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी है लोह युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी है अक्ष युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी है कांस्य युगीन सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। विस्तार में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का उपयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण है। तो पूछ सकता है कि कांसा जो है किसका मिश्रण है, तांबा और टिन का। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों का खोजा जा चुका है, 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, और जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास विस्तृत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण किसके लिए करते थे, कांसा के लिए। हमने अभी पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो कालीबंगा है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन ऑप्शन डी है आजमगढ़, ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजमगढ़। क्वेश्चन 33 है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा में, फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधी भाषा में। क्वेश्चन 34, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन में दिया है शिव, विष्णु, कबूतर और स्वास्तिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्तिक चिन्ह। प्रश्न 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे हनुमान जी की, काली जी की, अयप्पा की या पशुपति जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति, ऑप्शन डी, पशुपति जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रश्न 36 है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सत्य अन्वेषण शुरू किया था। 1955, 1970, 1980 या 1990 ऑप्शन में दिए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातात्विक की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 में RS बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। प्रश्न 37 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है। ऑप्शन में दिया है बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैल। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बालाकोटा, मोंडा, चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी है नागेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडा नहीं है। और अब हम वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पर
बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक अपना दे सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।